जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 22-23 31 मार्च 2023 को जो आपका साल खत्म हुआ था वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 था, जिसे असेसमेंट ईयर 23-24 बोलते हैं। आपको पता होगा इसकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट तारीख 31 जुलाई 2023 थी। बहुत सारे लोग दोस्तों अपनी ITR भरनी भूल गए थे, तो उनके लिए बिलेटेड ITR का एक ऑप्शन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जो कि आप 31 दिसंबर 2023 तक भर सकते थे। तो दोस्तों अभी तक आपने अपनी ITR नहीं भरी है फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 की, तो दोस्तों आप बिलेटेड ITR 31 दिसंबर 2023 से पहले भर सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी ITR नहीं भर पाएंगे, आप अपना रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। भर तो पाएंगे लेकिन आपको वहां पे ITR-U अपडेटेड ITR के माध्यम से ही उसको भरना पड़ेगा, उसमें आपको टैक्स पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं आप अपनी ITR खुद लाइव कैसे भर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा आपकी इनकम के हिसाब से आपका ITR का फॉर्म होता है। ITR-1 जो होती है नॉर्मली सैलरी, पेंशन और अदर सोर्स की इनकम को इंक्लूड करता है। इसके अंदर एक हाउस प्रॉपर्टी भी आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये सारी की सारी इनकम है, लेकिन आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो ITR-2 भरनी पड़ेगी आपको। ITR-2 के अंदर दोस्तों शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और आपको एग्रीकल्चर इनकम वगैरह की इनकम भी शो कर सकते हो। ITR-3 के अंदर दोस्तों अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम आती है तो ITR-3 भर सकते हो। ITR-4 के अंदर आप प्रजम्पटिव टैक्सेशन से आप अपनी जो इनकम दिखा सकते हो दोस्तों, जैसे कि सेल का 8% या सर्विस का आपको 50% नेट प्रॉफिट वहां पे दिखाना पड़ता है। ITR-5 है जो AOP BOI ट्रस्ट के लिए होती है, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। ITR-6 पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, OPC के लिए होती है। ITR-7 दोस्तों ट्रस्ट जो ATG वगैरह के अंदर रजिस्टर्ड है या स्कूल कॉलेज वगैरह के लिए एप्लीकेबल होती है। तो दोस्तों लाइव स्टेप की सहायता से हम आपको ITR भरना सिखाने वाले हैं, तो आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप अपनी ITR खुद भर पाएंगे। फिर भी कहीं पे आप अटक जाते हैं, कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर ले चलते हैं और आप लाइव फाइलिंग ITR की स्टार्ट करते हैं। तो ITR भरने के लिए आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल को लॉगिन कर लेना है, और जो सबसे पहला काम करना है दोस्तों आपको ई फाइल के अंदर जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फॉर्म 26AS देखना है। फिर आपको कंफर्म कर देना है। इसके बाद में आपको आई एग्री पे करके प्रोसीड कर देना है। फिर यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म देखना है। असेसमेंट ईयर दोस्तों 23-24 सेलेक्ट करना है। HTML सेलेक्ट करना है, व्यू और डाउनलोड करना है। इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन बोल रही है दोस्तों, कोई शो कर रहा है डाटा, तो उसको आपको ITR में जरूर देखना है और उसके अकॉर्डिंग ITR भरनी है। और दूसरा काम आपको जो करना है दोस्तों AIS, आपको ये देखिए दोस्तों 1 2 3 4 AIS यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5th नंबर पे, इस पे प्रोसीड आपको कर देना है। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, ये देखिए AIS पर आपको क्लिक करना है। फाइनेंशियल ईयर आपका 22-23 आएगा। TIS पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको सेविंग का ब्याज आ रहा है दोस्तों, तो इस सेविंग के ब्याज को भी आपको जरूर लेना है। तो AIS और TIS के अंदर जो भी डाटा आपका बोल रहा है उसको आप इनकम टैक्स रिटर्न में इंक्लूड करना ना भूलें। अब दोस्तों आप यहाँ पे फाइल नाउ पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर भी जा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। हमारा 23-24 असेसमेंट ईयर चल रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन से आपको ऑनलाइन ही रेकमेंड भी कर रहे हैं। ये कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अगर पहले कोई आपने रिटर्न भरने की कोशिश की थी दोस्तों तो यहाँ पे ड्राफ्ट सेव्ड में आ जाएगा, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल अपने आप आ जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कौन सी इनकम टैक्स की रिटर्न आप भरना चाहते हैं दोस्तों, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एक है, अगर अदर सोर्स की इनकम है तो ITR-1। इसके साथ में दोस्तों अगर आपकी कैपिटल गेन है, शेयर मार्केट की इनकम है, या आपकी किसी भी तरह की कोई एग्रीकल्चर की इनकम है, या 50 लाख से ज्यादा की इनकम है तो ITR-2। 3 के अंदर आपकी बिजनेस की इनकम आती है। 4 के अंदर आप प्रजम्पटिव अपनी सेल का 8% या अपनी सर्विस का 50% नेट प्रॉफिट आप दिखा सकते हैं। 5 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये AOP ट्रस्ट के लिए होती है। और 6 दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड के लिए। 7 आपके AOP जो ATG के अंदर ट्रस्ट रजिस्टर्ड होती है उसके लिए है। तो हम आपको ITR-2 भर के दिखाने वाले हैं। लगभग सभी ITR का प्रोसेस सेम होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। अगर आपकी इनकम दोस्तों 2.5 लाख से ज्यादा है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अदरवाइज अदर्स पे क्लिक करके आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपसे ये पूछेगा कि कौन कौन सी इनकम आप दिखाना चाहते हैं। हमारी सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, जो इनकम आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। कैपिटल गेन है दोस्तों अगर आपकी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गई। इसके बाद में अदर सोर्स की इनकम आ गई। जो भी इनकम शेड्यूल एग्जाम्प्ट इनकम, कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों। और भी जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसे आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। स्किप द क्वेश्चन आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। दोस्तों ये कह रहा है कि कुछ प्री फिल डाटा हम आपका लेकर आ चुके हैं, तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में आना है। यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह सब आ जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस आ जाएगा। अब फाइलिंग स्टेटस पे आना है दोस्तों।
यहाँ पे 139.4 अपने आप आएगा क्योंकि आप 31 जुलाई के बाद भर रहे हैं। इसके बाद में आपको दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट करना है, 182 दिन से ज़्यादा आप इंडिया में रहे थे, 115H को नो करना है, 5A को नो करना है। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे तो ठीक है, इसे भी नो करेंगे। कोई अनलिस्टेड शेयर थे तो दोस्तों आप उसको भी यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। बैंक अकाउंट डिटेल के अंदर आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और जो नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए। अगले साल से तो दोस्तों आपको सारे के सारे बैंक अकाउंट यहाँ पे डालने पड़ेंगे। अब ये देखिए दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो चुकी है। कन्फर्म होने के बाद में दोस्तों आपको सेकंड ऑप्शन में आ जाना है। जो आपका सेकंड है, जो आपका दोस्तों सेकंड ऑप्शन आता है पार्ट ए के अंदर, वो है एस शेड्यूल सैलरी। सैलरी की इनकम आ रही है, पेंशन की इनकम आ रही है, तो आप यहाँ पे सिंपली दिखा सकते हैं। ऐड अनदर पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा दोस्तों, जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है अगर आपका, इसके बाद में कहाँ का रहने वाला है, ये यहाँ पे श्रीगंगानगर का रहने वाला है, राजस्थान का रहने वाला है, जहाँ का भी रहने वाला है, कौन सा स्टेट है इसका, इसका दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे तो हमारा ये राजस्थान है तो राजस्थान आ जाएगा। पिन कोड आपका दोस्तों जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। जिप कोड आपको यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कुछ भी है, आपको समझ नहीं आता है तो आप अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। सैलरी की इनकम दोस्तों आप यहाँ पे लिख लेंगे। लेट्स सपोज अगर आपकी 2.5 लाख रुपए की सैलरी की इनकम है तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर आपको ये देखिए नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 रुपए की, और आपकी नेट इनकम 50,000 रुपए रह जाएगी। नेचर ऑफ सैलरी के अंदर दोस्तों हमारी बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी में जाते ही हम ऐसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ इसमें इंफॉर्मेशन रह जाएगी तो आपको दिखा देगा, अदरवाइज सिंपली ये देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल गई है 50,000 की, 2 लाख रुपए आपकी सैलरी रह गई है। अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो फॉर्म 16 के अंदर अकॉर्डिंग फीड कर लें, नहीं तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें अदर अलग अलग ऐड करके आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो हमने कन्फर्म कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको पता होगा, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपको होम लोन के ब्याज की छूट लेनी पड़ती है। तो होम लोन के अंदर ऐड डिटेल पर जैसे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी का एड्रेस पूछेगा आपसे कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, कौन से शहर में है, और इसके बाद में कौन से स्टेट में है आपकी जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो प्रॉपर्टी का आपसे स्टेट भी पूछा जाएगा। ये स्टेट आपको डाल देंगे। अगर आप यहाँ पे इंडिया आ गया, आपका पिन कोड डाल देते हैं अगर आप, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट ऑटोमेटिक स्टेट आ गया है दोस्तों। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने होम लोन की छूट लेनी है और आप इसी मकान में खुद रहते हैं तो सेल्फ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। को ओन्ड का मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति के नाम अगर है ये प्रॉपर्टी तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। हाउस प्रॉपर्टी दोस्तों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब हम खुद इसमें रहते हैं। खुद रहते हैं तो सिर्फ आप होम लोन के इंटरेस्ट की छूट ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2,10,000 रुपये डाल देता हूँ दोस्तों, तो आपको ये एरर दे देगा कि आप 2 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं। तो सपोज करो 1 लाख रुपए हमारे यहाँ पे हम इंटरेस्ट की छूट लेना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए आपकी इनकम कम हो जाएगी। और इसके अलावा और कोई ज़्यादा इससे इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड की जगह लेट आउट डालते हैं तो ये किराए पे पूछ लेगा किसको किराए पे दिया है, फिर कितना किराया आपको आ रहा है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपसे पूछ लेगा। तो इस तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन हो दोस्तों आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डाल सकते हैं अगर आपके पास है। नहीं तो इसको स्टार्टिंग में ही आप अनटिक कर दीजिए। टिक भी कर दिया है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डेटा को खाली भी छोड़ सकते हैं। शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर अब हम आ गए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विटी शेयर, ये देखिए दोस्तों इक्विटी शेयर या यूनिट है जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की, ये यहाँ पे आ जाएंगे आपके। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो ये देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लैंड एंड बिल्डिंग, इसके बाद में इक्विटी शेयर्स, जो नीचे वाली इक्विटी है दोस्तों यहाँ पे आपको आना है। इक्विटी शेयर जो आपने खरीदे हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर एसटीटी पेड किया गया है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है दोस्तों। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे डिटेल पूछी जाएगी। और एक मजे की बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर जब आप अपने ब्रोकर की रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो इसके अंदर आप कंसोलिडेट वैल्यू भी डाल सकते हैं, मतलब पूरे साल के अंदर कितने शॉर्ट टर्म शेयर खरीदे और कितने शॉर्ट टर्म शेयर आपने बेचे, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, मतलब कितने रुपए के शेयर बेचे। अब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैंने 4.5 लाख रुपए के शेयर बेचे थे और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो कितने रुपए के मैंने खरीदे थे, लेट्स सपोज मैंने 3,50,000 रुपए के दोस्तों वो शेयर्स खरीदे थे, तो 1 लाख रुपए नेट मेरे को जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चुका है। ये देखिए इसके ऊपर आपको पता होगा 15% टैक्स अलग से आपको देना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी ये बात कर लेता है आपसे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन दोनों के ऊपर ही अलग अलग टैक्स रेट जो होता है वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों लॉन्ग के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे 112A सेक्शन है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म इक्विटी की भी डिटेल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों LTCG 0 आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ऐड डिटेल पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे सिंपली ऐड पर क्लिक कर देना है। सेक्शन 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जैसे आप क्लिक करेंगे ऐड डिटेल पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। व्यू शेड्यूल 112A पर आपको क्लिक करना है।
इसके बाद में थोड़ा सा ये लोड ले सकता है। ऐड डिटेल पर आपको क्लिक करना है। अब ये पूछता है आपने जो शेयर्स खरीदे थे वो 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदे थे या उसके बाद में खरीदे थे। अगर आपने बाद में खरीदे थे तो दोस्तों आप कंसोलिडेट दे सकते हैं। ये देखिए ISIN कोड वगैरह कोई भी जरूरत नहीं है, कितने के खरीदे थे और कितने के बेचे थे को ये देखिए दोस्तों फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मान लो आपने 3 लाख रुपए के कोई शेयर बेचे थे और आपने खरीदे कितने के थे, 1.5 लाख रुपए खरीदे थे और उसके ऊपर मान लो आपने 100 रुपए का कोई खर्चा कर दिया था, तो इसको आप सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में दोस्तों आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो ये भी डाटा आपका सेव हो चुका है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला। फिर से आप इस डेटा को देखना चाहेंगे तो आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी देख सकते हैं। ये देखिए 3 लाख के आपने इसके खरीदे बेचे थे, 1.5 लाख के खरीदे थे तो 1.5 लाख रुपए का आपको नेट प्रॉफिट था। ये एक्सपेंडिचर आपके थे 100 रुपये, वो घट गए, 1,49,900 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हो चुका है। इसके बाद में शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर आपकी कोई आ रही है FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, किसी भी तरह की कोई पार्ट टाइम इनकम आ रही है, कोई भी ऐसी इनकम दोस्तों जो अदर सोर्स में आप दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। डिटेल में अगर आप जाते हैं तो ये देखिए दोस्तों डिपॉजिट का ब्याज, इनकम टैक्स रिफंड का ब्याज, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ऐड करके आप कुछ अदर इनकम है आपकी तो वो भी आप डाल सकते हैं। डिविडेंड, रेंट, एनी अदर इनकम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सपोज करें आप यहाँ पे जाते हैं दोस्तों, एनी अदर इनकम पे अगर आप जाते हैं और यहाँ पे आपको सिंपली अमाउंट डाल देनी है। यहाँ पे जाएंगे अगर आप, ये देखिए ट्यूशन इनकम अगर आप दिखाना चाहते हैं कि मैं तो ट्यूशन पढ़ाता हूँ और मेरी 50,000 रुपये की ट्यूशन की इनकम आई है तो आप डाल करके सिंपली ऐड पर क्लिक कर देंगे। ये 111 रुपये का इसका सेविंग का ब्याज था, वो ASTS से ऑटोमेटिकली आ गया था। अब आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो शेड्यूल आपको अदर सोर्स की इनकम का दिखाया जाएगा। 50,000 रुपये अदर सोर्स की इनकम डाली थी, 111 रुपये हमने जो सेविंग का ब्याज डाला था। इसके बाद में कन्फर्म क्लिक कर देंगे। लेकिन ये देखिए दोस्तों हॉर्स रेस वगैरह किसी भी तरह की कोई भी इनकम और आ रही थी आपकी जो स्पेशल इनकम होती है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सारी चीज़ें कन्फर्म होती जा रही है। CYLA, BFLA ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है, ये आपको ज़्यादातर चीज़ें काम में आने वाली नहीं है। शेड्यूल स्पेशल इनकम के अंदर आपको कोई स्पेशल इनकम 30% के अंदर आ रही है, जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी होती है या इस तरह की कोई भी इनकम है तो यहाँ पे शो कर रही है। इसके अंदर आप ये देखिए दोस्तों इस तरह की रेट पर इस तरह का टैक्स लगता है। ये देखिए जो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थी, शॉर्ट टर्म पे 15% लगता है, लॉन्ग टर्म पे 10% लगता है। तो ये सारा का सारा शेड्यूल आपका बना देता है कि हमें इस तरह से इस चीज़ के ऊपर टैक्स लगना है। तो ये सारा का सारा आप कन्फर्म कर देंगे। इस टैब में नहीं जाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें कन्फर्म हो रही है। 80D के अंदर दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस है। इसमें कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, या तो उसे नो कर दें वहाँ पर सिंपली, या आप दोस्तों अगर करेंगे तो आपके पेरेंट सीनियर सिटीजन है या नहीं, इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। शेड्यूल 6A आप 80C वगैरह की छूट लेना चाहते हैं दोस्तों, किसी भी तरह की कोई छूट आपने लेनी है तो आप यहाँ पे सिंपली इनके डिटेल डाल देंगे। शुरू में भी आपसे सेलेक्ट करवाता है, जैसे आपकी LIC है, आपकी ट्यूशन फीस है, आपका होम लोन का प्रिंसिपल है, बहुत सारी छूट होती है दोस्तों, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये देखिए 80C के अंदर आपने कितनी भी रुपए की छूट लेनी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद में कोई और छूट है तो वो ले सकते हैं। अब हमारा 80C में हमने कोई छूट नहीं लेनी। एग्जाम्प्ट इनकम के अंदर दोस्तों अगर आप एग्रीकल्चर इनकम, ये देखिए स्पेशल इसका अलग से हेड होता है। 5 लाख से ऊपर इनकम होती है तो आपको पता होगा इसके अंदर आपको इसकी ज़मीन की डिटेल भी देनी पड़ती है। जैसे मान लो मैंने 5.5 लाख रुपए की इनकम दिखाई और मेरा खर्चा कुछ भी नहीं है तो ये पूछेगा कि आपकी ज़मीन कौन से स्टेट में थी। जैसे मान लो मेरी ये ज़मीन है श्री गंगानगर में थी, उसका पिन कोड क्या है, इसके बाद में कितनी उसकी जो ज़मीन एकड़ में है। तो दोस्तों 25 किले का 25 बीघे का एक मरबा होता है, उसको 0.625 करेंगे तो आपके ये एकड़ आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमारी ये 20 एकड़ थी, ये हमारी ज़मीन ओन है, खुद की है और पानी वाली है। ये अगर लीज पे ली हुई तो ये कर लेंगे, और ये रेन फेडेड है तो यहाँ पे लेकर के हम ऐड कर देंगे इस पर। और दोस्तों हम यहाँ पे सिंपली ऐड पर क्लिक कर देंगे तो हमारी ये एग्रीकल्चर इनकम भी आ गई है। अब हम इसे सिंपली कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद में दोस्तों शेड्यूल AMT कुछ नहीं करना है। काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो हमें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लास्ट वाला कोई भी शेड्यूल है वो आप अपना देख सकते हैं। ये आपका टैक्स कैलकुलेटर उन्होंने कर दिया है कि 20,000 रुपये टैक्स बनता था आपका, इसके ऊपर आपका इतना इंटरेस्ट और 5,000 रुपये की शायद लेट फीस भी बनाई होगी इन्होंने,
ये देखिए 5,000 रुपये की लेट फीस ऑटोमेटिक उठा लेगा दोस्तों, क्योंकि आप ड्यू डेट के बाद भर रहे हैं और आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो ये बना देती है। इसके बाद में आप पे लेटर भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं दोस्तों। बेटर तो ये रहेगा कि आप सारी की सारी अमाउंट को टैक्स को पे कर दें। ये कह रहा है कि इट रिकमेंडेड टू दैट पे योर अमाउंट नाउ। अब आप अपना टैक्स पे कर दीजिए, बाद में आपको ब्याज वगैरह और देना पड़ सकता है। लेकिन प्रीव्यू रिटर्न पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे टिक लगाएंगे, आई हर सेल्फ माई सेल्फ कर देंगे। इसके बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो सारी की सारी रिटर्न का डाटा आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। इसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है दोस्तों। जो भी कमी होगी ये आपको दिखा देगा। ये देखिए कैपिटल गेन, ये जो एक ही हेड के अंदर सारी की सारी कमी आ रही है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे लेकर चला जाएगा, उस हेड में लेकर के चला जाएगा और वहाँ पे आपको डाल देना है। डालने के बाद में दोस्तों आप जैसे ही वापस से वैलिडेशन पर जाएंगे तो किसी भी तरह की एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो एरर आ रही थी दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 1 लाख रुपए का हुआ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,49,900 का हुआ, तो ये आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों कि कौन से हेड में आपको हुआ है। तो देखिए अगर हम आपको तो वैसे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 1 लाख रुपए हमें, क्योंकि ये एडवांस टैक्स के कैलकुलेशन के लिए आपसे पूछा जाता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों जो 10% के अंदर आता है वो आपसे पूछा गया है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको फिर से कंफर्म करके वो सेम प्रोसेस वापस से करना पड़ेगा। ये देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने आपको बताया 1,49,900 हुआ था, वो भी आप यहाँ पे डाल देंगे और सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर से आपको सारा प्रोसेस वही करना है, प्रोसेस टू प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पर आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। जैसे ही वैलिडेशन पर जाएंगे तो आपको पे नाउ या पे लेटर का फिर से ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन पे कर सकते हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिर से दिखाएगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब आपके आईटीआर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं पाई गई है। लेकिन कोई कमी पाई जाती है तो उस कमी पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको उस कमी पर ले जाएगा और दोस्तों आपके आईटीआर को वैलिडेट कर देगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों ये बोलता है ई वेरीफाई नाउ। आपको पता होगा आधार ओटीपी वगैरह से ई वेरीफाई हो जाती है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी आईटीआर वेरीफाई करनी पड़ती है। तो आप कोशिश करें ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें दोस्तों, आधार ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं आप। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, एग्री पर क्लिक करेंगे, जनरेट आधार ओटीपी करेंगे तो आपका आधार ओटीपी दोस्तों चला जाएगा। इस आधार ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद में वैलिडेट पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप सब सच में इसको सबमिट करना चाहते हैं अपनी रिटर्न को, तो आप सिंपली यस कर देंगे। तो इस तरह से आप अपनी आईटीआर लगा सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आप अपनी आईटीआर को भर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरह का कोई डाउट हो दोस्तों, आईटीआर भरने से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर कुछ स्टेप्स रह गए होंगे दोस्तों, बहुत सारी तरह की आईटीआर होती है, हमने सिंपली कुछ लिमिटेड सी चीज़ें यहाँ पे लेके दिखाने की कोशिश की है। फिर भी दोस्तों कोई गलती रह जाती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।